हाँ दादा। चालू करो। हाँ। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बाला कोट ला। टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बाला ला भीतर दादाजी बिराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वह पाले। अम्बालाला भीतर दादाजी बिराजे, उन्हें जो पहचाने। और गाओ। हाँ। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत की भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है। ज्ञान हमारी प्यास है। पर આગળ વગાડો. યશોદાજી શોધે છે હજી. हाँ। हम सभी एक है, सच्चा आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जब कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है, मोक्षानंद मध्येय है, चिदानंद सच्ची व्यक्त है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है, मोक्षानंदम देह है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से भी प्यारे है, भोले भाले दाता है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। प्राणों से भी प्यारे है, बोले बाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। सपनों में हम आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। क्षणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोना है, दो अक्षर का नाम है, दिए दिए दादा है। शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोला है, दो अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। है मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं, उदारी कल युग में बैरर चेक बुक लाए हैं। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं, उदारी कल युग में बेरर चेक बुक लाए हैं। होठ टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमः हमारे।
कोट कोट टोपी टोपी वाले दादाजी हमारे, हमारे, हम है हम है तुम्हारे, तुम्हारे, नमस्कार नमस्कार हमारे। हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, त्रिमंत्र बुलाए प्लीज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोय सौव साहुणम, नमो लोवे सव साहनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौव पावकपणासणो, सव पावकनासनो, मंगलाणं च संवेशीम्, मंगलानं च सर्वेसे, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पर डेली प्रेयर। हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक रहे। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने पिता की हर बात खबर सुनने नहीं का पड़ती है। मैं उन्हें कभी भी से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिताक्षी बा। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, तो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरी दर्शन मुक्ति आवरण दूर जाए, मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। इसी परम शक्ति आप मुझे जय जय सच्चिदानंद। जीवन। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी फिर भी हैं है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। ओके मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidanand. Okay, before we start, two things. You know, Hasmukh Anandji was talking about strength, right? Strength you have inside. You remember? कि अपना बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ है. हाँ,
हाँ। कोई याद है? ओके, याद है। तो हम अभी आई डोंट नो, आई शेयर द वीडियो, बट देयर आर टू गर्ल्स एंड हर फादर, उसका पापा ट्रैक्टर के नीचे दिबा गया. Okay, the girls were 12 years and 14 years. Guess what they did? कोई गेस कर सकते हैं? हेलो. दोनों ने, नहीं। ये बच्ची ने दोनों ट्रैक्टर ऊंच किया, लिफ्टेड अप, एंड उसका फादर को निकाला. That is the strength Ashmukanand was talking about. Okay. और दूसरा, प्रोफेसर लत्ता कौन है? I sent तक से मोनिका, आप ग्रुप में देखते हैं कि नहीं? सर हाँ आपकी वॉइस हाँ, ग्रुप में नहीं देखा? ओके, प्लीज रीड दैट. हु इज प्रोफेसर लत्ता? ओके, अभी मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी क्या उद्घाटन किया था रिसेंटली? ए दादा, चिनाब ब्रिज रेलवे का। इन लोग को मालूम नहीं है क्या? ओके, टुमारो लुक एट दैट. ओके, एंड लुक दैट दैट प्रोफेसर लत्ता डिड. ओके, कल विल डिस्कस दैट. आप लोग, मैं मैसेज भेजता हूँ, नहीं देखते हैं ना? ओ, चेंग चू करते हैं फोन में ना. वो क्या देखते रहते हैं फोन में? તકસીબા, મમ્મી દેખાડતા નથી, મેસેજ મોકલાવું છું. ના મેં જોયો તો મેસેજ છે પછી છે કે થોડીક વાર એને જોઈ લઉં અમે પછી ભૂલી ગઈ. ખાવાનું બોલો છો તમે? ના. કેમ? ઓકે, please look at it. You will be get inspired with this Professor Lata. एक वुमन ने क्या किया आपके देश के लिए? अमेजिंग. Okay, so you'll get inspiration from that. इसरो में जाने का तो you to aim to high. Do you want to go to the moon, jump on from here to the moon? Okay, चलो, आज का क्या टॉपिक है? અથડામણ ટાળો। અથડામણ। Oh, very good. Okay, पर क्या बोलते हैं दादाजी? દાદાને બોલા, આમ થાય પઝલ સોલ્વ। આપણી સાચી વાત છે અને સામાની ખોટી છે, પણ અથડામણ થઈ તો તે ખોટું છે। સાચું ખોટું ભગવાન જોતા જ નથી। ભગવાન તો એવું જ જુએ છે કે એ ગમે તે બોલ્યા, પણ કઈ અથડાયું તો નથી ને। ત્યારે કહે, ના બસ અમારે એટલું જ જોઈએ। એટલે સાચું ખોટું ભગવાનને ત્યાં હોતું જ નથી, એ આ લોકોને ત્યાં છે। ભગવાનને ત્યાં તો દ્વંદ્વ જ હોતું નથી ને। ચોરીઓ કરી કે દાન આપ્યું એવું કશું ભગવાનને ત્યાં હોતું જ નથી। ओके, तो आमाजी शू समझा? आपको क्या समझ में आया इसमें? कि दादा जो हम सच और सामने वाला झूठ हो, वो भगवान नहीं देखते। सच हो या झूठ वो देखते हैं कि कुछ अथड़ाया तो नहीं है ना। और भगवान की बात मत करो, आपकी बात करो। उसमें से आपने क्या ग्रहण किया? हाँ कि दादा, वो जो अथड़ामण होती है वो टाळनी चाहिए, बढ़ानी नहीं चाहिए। ओके, वेरी गुड. अभी क्या आपके दोस्त के साथ क्या हुआ था अभी?
दादा वो बुलाने आया था तो मैंने बोला बाद में आऊंगा। क्यों? सत्संग में बैठना था ना इसलिए। तो उसने आपको बोलना मांगता है कि भाई हमारे टाइम है सत्संग का। ओके, हिताक्षी, आपने कुछ पढ़ा है? हाँ, मैंने पढ़ा था, वो टॉपिक था कि घर्षण यानी कि अथड़ामण की तू जो कर, तू अवसादें टॉपिक होती है हुआ वो तू बहुत अवतारों। टॉपिक हुआ तू हाँ, घर्षण ની અવતારો અરે ओ- ઘર્ષણ ओके, दर्शन ઘર્ષણ ની ताड़ो। અસરો ओके, अवतारों સુધી। ओके। तो उसमें मुझे ऐसा समझ में आया कि अगर हम किसी से हमारी अथड़ा मैंने घर्षण होता है, तो अगर उसका जो वो चोट पहुंचती है, अगर वो हमारे मन के अंदर पहुंच जाए तो वो बहुत अवतारों સુધી उसका वो क्या कहते हैं वो निकाल नहीं होता है, वो घर्षण रह जाती है। ओके, तो आपको क्या इसमें से क्या ग्रहण किया, कुछ एक्सपीरियंस है हुआ? आज ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है कुछ। सब क्या बोला, एक सेंटेंस में बोलो। दर्शन की बात क्या बोला है दादाजी ने? उन्होंने ये कहा है कि का घर्षण का जो चोट पहुंचती है वो सिर्फ मन और बुद्धि पर नहीं, वो हमारे अंतस्करण पर भी पड़ती है और उसको निकालने की बहुत मुश्किल है। क्यों आपको पढ़ के बोलना मांगता है? आपने स्टडी किया तो एक हाँ, सेंटेंस ऑलवेज समराइज इट। इवन स्कूल में जो आपने पढ़ा, यू टू समराइज। या आज ये टीचर ने बोला था, देन गो टू द बुक्स एंड सी व्हाट यू आर मिसिंग ना। કે દિવ્યાબેન, તમે હોમવર્ક કર્યું છે? ના, ઓકે। મોનિકાબેન, તમે કર્યું जो છે હોમવર્ક? ना, मैंने Okay, नहीं no की। problem. Okay, that's, but where are the two sisters? वो बाहर दोनों होमवर्क लिख रही है। घर से हमने उसको बोलना कि स्कूल से आके तुरंत फिनिश करने का। दिस इज नॉट अ टाइम टू डू होमवर्क। दिस इज टाइम टू रिलैक्स एंड गेट योर ब्रेन चार्ज फॉर टुमारो। ये सत्संग का वो मीनिंग है सावत। ओके, संतोष, संतोष आनंद जी, ये आपने सुना? हाँ जी। ओ, वन मिनट, मोनिका, हाँ, कुछ हुआ था किसी से साथ? वो क्लैश क्लैश हुआ था? बहुत हुआ था। बहुत हाँ, हुआ था आज। आज बहुत हुआ था। आज तो टॉपिक था अवॉइड क्लैशेस। हाँ, वही आत्रामन। आज पापा, मेरे मन के अंदर बहुत हुआ आज। बहुत क्लेश हुआ। बाहर भी मैंने किया, कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे। पापा के साथ ये हुआ था कि कल पापा ने खुशी की थोड़ी मदद कर दी थी, जो कि मैंने कंपैरिजन में ले लिया कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बैठी रहती हूँ। वो कहने पर खुशी सब कुछ करती है, खुशी ये करती है, वो कहने पर मैंने वो गलत समझ लिया कि कंपैरिजन में ले लिया। और उसके कारण सुबह से शाम तक मैंने पापा से सही ढंग से बात नहीं की और गुस्से में ही की। और करिश्मा के साथ भी मुझे आज बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर कि वो उसने मेरी चीज को पटक दिया केयरलेसली। तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस समय, बहुत अंदर से ऐसा भाव हुआ कि ऐसी कैसी बहन है, ऐसा भाव होने लग गया। और अभी भी 2 मिनट पहले मैंने झगड़ा करके ही उसके साथ क्लेश किया और मन को बिगाड़ा और बहुत आज क्लैशेस हुए। ओके, दाक्ष, आपको किसके साथ क्लैश हुआ आज? हाँ ज्यादा जो शॉप पे लड़का काम करता है उसके मन में अतलामन हो गया था। क्या हुआ था? मन में अतलामन हो गया था। टकराव। मन में टकराव हो गया था। ओके, ओके, संतोष आनंद जी, आपने सुना सबका? तो थोड़ी 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 बात सबके साथ करो। ओके, नहीं, अभी तो हम बच्चे हैं तो चलेगा ना, इतना तो चलता है ना। हम्म। नहीं मोनिका बेन, चलेगा नहीं मैं इतना तो। नहीं, वो गलत किया मैंने।
अच्छा ठीक है, पापा ही है ना, वही पापा घर छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे, पापा का तो वापस घर पे ही आने का है ना। तो उनको उनके साथ गुस्सा करेंगे या कुछ भी बोलेंगे तो वो थोड़ी घर छोड़ के चले जाएंगे, तो वापस ही आएंगे ना, नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, इसलिए तो गुस्सा करे ना, कर सकते हैं ना हम। नहीं कर सकती। तो दीदी छोटी बहन छोड़ के घर चली जाएगी, नहीं? नहीं। वो भी नहीं जाएगी, वो तो वापस ही आएगी ना, कहीं जाएगी तो वापस ही आएंगी ना। रहने का तो यहीं पे है ना। हाँ। हम्म, इसलिए आप गुस्सा करोगे तो अच्छा है ना सबके लिए। नहीं, वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ये समझ में आता है ना, वो बहुत बड़ी बात है। उसका प्रोटेक्शन नहीं करना कभी भी। ये आपने जो बताया ना, तो ये हाँ। आलोचना होती है ना तो अंदर से क्लियर हो जाता है। एक सबसे पहली बेसिक बात अपने को ये समझना है कि हम ऐसा समझते हैं कि हमें कोई देखता नहीं है, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे, हमें कोई देखने वाला नहीं है। तो ये हमारे मन से निकाल देना चाहिए कि हमारे भीतर बैठे हुए दादा भगवान हमको देख रहे हैं, और कोई देखे या ना देखे। और हम जब भी कुछ भी नक्की तय करते हैं कि मुझे ऐसा करना है, होमवर्क करना है या सत्संग में आना है, कुछ भी तय करते हैं, तो वो उनकी साक्षी में हम तय करते हैं। दादा भगवान की साक्षी में हम तय करते हैं, हमारे भीतर बिराजेले दादा भगवान की साक्षी में तय करते हैं। और तय करने के बाद अगर हम वो कर नहीं पाते, वो निभा नहीं पाते, तो हमें उनके पास क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि दादाजी आज मैंने नहीं किया, ऐसा ऐसी तरह मुझे पूरा दिन निकालना है लेकिन नहीं हो पाया है, और मैंने जो तय किया था आपकी साक्षी में तो मैंने ये गलती की है, तो उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि ये जो है ना, हमारा मन कैसा है कि गलती हम बहुत करते हैं, लेकिन वो गलती स्वीकार नहीं करने देता, वो खुला नहीं करने देता है। तो हम ये जो हमारा सत्संग का टाइम होता है यहाँ पे होता है ना, तो वो जब हम हमारी गलतियां बताएंगे ना, तो मन कच्चा पड़ता जाए, मन कच्चा होता जाएगा कि ये तो भाई जो भी मैं पूरे दिन करता हूँ ना, वो सब बोल देता है। तो ऐसे कर करके वो फिर गलतियां करना बंद हो जाएगा। इसलिए दादा भगवान उनका एक एग्जाम्पल देते थे कि वो जब उनका ज्ञान नहीं हुआ था, उनके पहले की बात है, लेकिन उस समय में दादा भगवान वो वाक्य ज्ञान नहीं हुआ था, उससे पहले हुआ था, लेकिन जो बताया ना वो ज्ञान होने के बाद महात्माओं के बीच में बताया। दादा भगवान क्या बताते हैं, ये बाहर जो बाकड़ा पड़ा है ना, बेंच पड़ी है ना, तो कि वो हमारी चोरी की हुई लकड़े की है। महात्मा ने बताया ऐसा आपने ऐसा किया था, तो क्या हाँ कि बहुत पहले ब्रिज का काम चल रहा था, तो वहां पे जो हमने लकड़ियां मंगाई थी, उसमें से पीड़ बोलते हैं, पुराने जमाने में उसको पीड़ बोलते थे, यानी वो बड़ा लकड़ा होता है ऐसा। तो कि दो पीड़ थी, तो वहां पे जो सुपरवाइजर आए थे तो गवर्नमेंट में से, तो उन्होंने बताया उनको कि एक पीड़ मेरे घर पे भिजवा देना, एक पीड़ आप ले लो। तो वो लिया था और उसमें से ये बनाया था, बेंच बनाई थी। तो दादा भगवान ने बताया कि वो तो परमिशन से लेके आए थे, लेकिन दादा भगवान ने क्या क्या बताया कि ये मेरे हक की नहीं थी, उन्होंने परमिशन दिया लेकिन मेरे हक का नहीं था, वो गवर्नमेंट का था। वो पेड़ थी वो गवर्नमेंट की थी, मेरी नहीं थी, मेरे हक की नहीं थी। उन्होंने बोला तो ऐसे ले लेना थोड़ी होता है। वो तो उनकी चोरी छुपाने के लिए, उनकी चोरी हम बता ना दे इसलिए उन्होंने रुश्वत दे दी हमको। तो दादा भगवान
ने ये उनका कन्फेस किया था। तो क्यों? क्योंकि मन ऐसा है कि कभी गलतियां अपनी जाहिर नहीं करने देता है, लेकिन ऐसे हम जाहिर करते हैं ना, तो हमारा मन फिर गलतियां करने से डरेगा, घबराएगा, और गलतियां होने होने से पहले हम अलर्ट हो जाएंगे। कभी मम्मी के पापा के साथ या सिस्टर के साथ कभी भी होता है ना, तो उसका परिणाम हमें समझना है कि ये होता है क्यों। क्योंकि जब तक हमें उसका परिणाम समझ में नहीं आता है ना, तब तक होता रहता है। और दूसरा, हम हमारी गलतियां जाहिर नहीं करते, तब तक होता रहता है। ये यहाँ पे जाहिर करना ऐसा नहीं है, आप दादा भगवान को चिट्ठी लिख के भी जाहिर कर सकते हो आप, लेकिन आलोचना करना जरूरी है। आलोचना जितनी होती जाएगी उतनी गलतियां कम होती जाएगी। वैसे आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तीनों साथ में है। आलोचना यानी अपना गलती जाहिर करना, प्रतिक्रमण यानी उसकी माफी मांगना, और प्रत्याख्यान यानी फिर से ऐसा मैं नहीं करूंगा, ऐसा नक्की करना, निश्चय करना। तो ये तीनों साथ में है। क्योंकि हमें हमें इतना समझना है, हम कुछ भी करते हैं, मन में कुछ भी विचार आते हैं, वाणी से कुछ भी बोलते हैं, किसी के साथ क्यों कैसा भी वर्तन करते हैं, तो कि हमें इतना समझना है कि दादा भगवान हमको देख रहे हैं। अगर मैं ऐसा बिहेवियर करूंगा, ऐसी वाणी बोलूंगा, ऐसा सोचूंगा, तो दादा भगवान मेरे लिए क्या सोचेंगे, वो मुझे कितने मार्क देंगे। अभी हमें मोक्ष में जाना है, तो उसके लिए मार्क तो चाहिए कि नहीं? जैसे चाहिए। आपको ये आपको साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए चाहिए ना, परसेंटेज तो चाहिए ना। तो हाँ। दादा भगवान, तो हमें हमें हम कुछ भी करते हैं तो हमें ये अंदर अंदर इंटरनली हमें रखना है कि दादा भगवान हमको वॉच कर रहे हैं। तो हम कुछ भी गलती करने जाएंगे ना, तो अलर्ट हो जाएंगे, वो अलर्ट करवा देंगे हमें, गलती नहीं करने देंगे। और कुछ भी है ना, कुछ भी, ये अभी आपने बताया कंपैरिजन या कुछ भी, बहुत मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर गुस्सा हो ही गया। तो क्या, हाँ। कंट्रोल नहीं करना है हमें, कंट्रोल नहीं करना है। दादा भगवान ने कंट्रोल करने का सिखाया ही नहीं। दादा भगवान ने क्या बताया कि आप समझ पक्की करो। जितनी जितनी समझ पक्की करते जाओगे ना, तो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल करना यानी मुझे करना है और नहीं करने देना है। तो उससे उसको क्या दादा भगवान बताए, वो टेम्परिंग होता है। जब हम, दादा भगवान एग्जाम्पल देते थे, वो स्प्रिंग आती है ना, स्प्रिंग देखा है, बॉल पेन में आती है ना, पेन हाँ। में। वो स्प्रिंग को ये ऐसे ऐसे करके दबाएंगे ना, तो फिर ऐसे अंदर मुड़ जाएगी, और फिर भी दबाएंगे ना, तो हाथ से छिटक जाएगी, और कहीं पर कहीं जाके गिर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो कि ये उसको कंट्रोल करने जाएंगे ना, उसको दबाने जाएंगे, तो ऐसा होता है। फिर वो छिटकेगा ना गुस्सा, तो बहुत नुकसान करेगा। तो हमें समझना है कि गुस्सा क्यों आता है, वो समझना है। वो जैसे जैसे हम समझते जाएंगे ना, वैसे वैसे वो अपने आप कम होता जाएगा। और दूसरा, उसका प्रोटेक्शन नहीं करना। गुस्सा हो गया तो उसका प्रोटेक्शन नहीं करना। अभी आपने प्रोटेक्शन नहीं किया, बता दिया, तो वो अच्छी बात है। पर जब लेकिन समझ, हाँ, क्यों समझना पड़ेगा हमें गुस्सा क्यों आता है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपको एक नोट बनाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ कोई करता है तब गुस्सा आता है। वो सब आप नोटिंग करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसका उसके मंथन करो अपने आप, बैठे बैठे। कभी अपने पास टाइम हो 5-10 मिनट, तो मंथन करो कि ये इसने सही जगह पे चीज नहीं रखा, इसलिए मुझे गुस्सा आया। बराबर है। अभी उसको हम आपको इतना ही सोचना है कि उनका उनका सोचने का तरीका और तुम्हारे सोचने का तरीका सेम है कि अलग अलग है। तो क्या अलग अलग है? एज डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, तो उनका उनका मैच्योरिटी आपकी मैच्योरिटी से कम है। तो स्वाभाविक है, आप जितना उसको परिणाम रूप से देख सकेगा, उतना वो देख नहीं पाएगा।
वो हाँ जैसे जैसे आपकी जगह पे आएगा तब उसको पता चलेगा ये मैं गलत कर रहा हूँ। अभी आप अपनी जगह पे हो, पापा कुछ भी करते हो तो आपको गलत लगता है, क्योंकि आप अभी उस जगह पे पहुंचे नहीं। हाँ बराबर है। तो वो जो सोचने का तरीका है वो सब है ना, वो नजरिया जैसे जैसे समझ पक्की होती जाएगी ना, वैसे वैसे वो नजरिया चेंज होता जाएगा। तो गुस्सा अपने आप चले जाएगा। क्योंकि हमें गुस्सा क्यों आता है, तो कि हमने जो डिजाइन बनाई है कि उनको ऐसा रखना चाहिए, उनको ऐसा रहना चाहिए, वो ऐसा नहीं होता है, इसलिए गुस्सा आता है। लेकिन अपने आप पर गुस्सा कभी आता है? मोनिका पर गुस्सा कभी आता है? आता है। कब आईने के आता है? सामने कहती हूँ। अगर नहीं, वो बात जब बराबर। मैं जब मैं कोई भी काम मेरे लिए जो मैं करती हूँ मन लगा के वो काम अगर सही नहीं होता है तब होता है। मोस्टली खाना बनाते वक्त हम्म। अगर खाने में स्वाद कभी कम हो जाता है तो दुख होता है कि तुमने ये मिस्टेक कर दी है। और अगर पढ़ाई सही ढंग से नहीं होती है, हम्म। सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ और हम्म। बात बात पे पापा के साथ चिल्लाती हूँ, चिढ़ती हूँ तो वहां पर होता है। हाँ। वहाँ गुस्सा आता है तो मैं जाकर मिरर से बात करती हूँ, आईने में हम्म। समझाती हूँ, कहती हूँ। हम्म। तब थोड़ी असर रहती है, बाद में जागृति अचानक चली जाती है और वापस वो प्रोसेस रिपीट होता है, वापस वो होता ही रहता है, कंप्लीटली जा नहीं रहा। वो वो ये क्या कैसा है, ये शुरुआत है तो धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन प्रोसेस बंद नहीं करना, अच्छी बात है। अगर मोनिका की गलती पर आपको गुस्सा आता है ना, तो अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे ऐसे करते उसका प्रोटेक्शन नहीं होगा ना, तो फिर धीरे 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 वो चला जाएगा। क्योंकि ये प्रोसेस में रहना है, ये प्रोसेस छोड़ना नहीं कभी। બરાબર મોનિકા દિવ્યાબેન તમને ગુસ્સો આવે છે हाँ નથી આવતો દક્ષ आपको गुस्सा दिव्या आता बेन तो है बहुत आया छे। कबार आ दिव्या। जाता है। आप तो अभी सुना ने हाँ। संतोष आनंद जी ने क्या बोला पर તમને ગુસ્સો આવે છે હા દાદા, ક્યારેક ક્યારેક આવે છે. पर्वने तो बहु आवे छे गुस्सो। ક્યારેક ક્યારે આવે है ना છે જો पर्व? નોટ કરવાનું કેમ આવે છે ओके हाँ। ओके तो कल कल का टॉपिक हम यही देखेगा कि गुस्सा आया कि नहीं दिन भर ओके हिताक्षीबा ओके कल के लिए हाँ और दो होमवर्क गुस्सा आया कि नहीं मन में फिजिकल और दूसरा हु इज प्रोफेसर लता उसने क्या किया देश के लिए ओके हम्म। जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद।